मूवी स्टार्ट होती है और कुछ लड़कों को हम रिवर के पास खेलता हुआ देखते हैं। वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिली। फिर पुलिस को कॉल किया गया। उसके पास एक बड़ा सा टावर था। वहां पर पुलिस चढ़ जाता है। ऊपर की जगह टूटी हुई थी जिससे वो नीचे गिरा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को ब्रीफ करता है। उन्होंने कहा कि जब वो नीचे गिरा था तो आदमी जिस तरीके से पीछे गिरता है उस तरीके से वो गिरा था। पुलिस को इससे लगता है कि किसी ने उसे पुश किया था। अगर उसे किसी ने पुश किया होता तो नीचे फुटप्रिंट्स होते हैं, पर बारिश की वजह से वहां पर कुछ भी फुटप्रिंट्स नहीं थे। जिसका मर्डर हुआ था उसके जैकेट पर उन्हें कुछ थ्रेड्स मिले थे। अब इस सब के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। नेक्स्ट सीन में एक लॉयर जिनका नाम था टॉम, ये अपने टाउन के बार में आए हुए थे। सब लोगों को लग रहा था कि मर्डर के पीछे काया नाम की लड़की है। वहीं पर पास में रहती थी और बचपन से अकेली ही थी। वहां पर पुलिस भी बैठे हुए थे। उन्हें भी काया पर शक जाता है। वो उसके घर पर गए और सारी चीजें देखने लग जाते हैं। काया के पास अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग शेल्स, ये सब रिसर्च करने के लिए थे। पुलिस को ये बात बहुत ही वियर्ड लगती है। दूर काया एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। पुलिस से डर रही थी। रिवर से भागने की कोशिश करती है, पर तभी पुलिस उसे देख लेते हैं। वो जंगल में से भागी, पर पुलिस उसे फाइनली पकड़ ही लेते हैं। जेल में उससे मिलने के लिए टॉम आए, जो एक लॉयर है। उसे कहते हैं कि तुम पर मर्डर का चार्ज है, मैं तुम्हें डिफेंड करना चाहता हूँ। काया इस बात पर कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसे कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग तुम्हें एक आउटसाइडर समझते हैं। तुम कुछ भी बोलोगी नहीं, पर फिर भी तुम पर केस चलेगा और हमेशा के लिए तुम जेल में जा सकती हो। काया फिर भी कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो जाने लग गए। काया उन्हें रोक लेती है और अपनी स्टोरी बताने लग गई। काया जब छोटी थी तो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी 2 सिस्टर, एक ब्रदर और मदर और फादर। प्रॉब्लम एक ही थी कि उसके फादर अब्यूसिव थे और इसी वजह से एक दिन मदर वहां से चली गई। मदर के जाने के बाद वहां पर कोई भी रहना नहीं चाहता था, तो स्लोली ब्रदर और सिस्टर भी चले गए। काया के फादर जंगल से मसल्स तोड़ते थे, जो एक सी फूड होता है, और एक जगह पर जाकर सेल करते थे। काया भी उनके साथ आती थी। शॉप ओनर और उसकी वाइफ दोनों उनको जानते थे। शॉप ओनर की वाइफ मेबल ने काया से पूछा कि क्या तुम स्कूल जाती हो, क्योंकि उसे सही से काउंटिंग आती नहीं थी। काया ने फिर डिसाइड किया और वो फर्स्ट डे स्कूल जाती है। स्कूल में जाने के बाद वहां के स्टूडेंट्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अपनी बेइज्जती होने के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि फिर से वो स्कूल कभी भी नहीं जाएगी। एक दिन काया के पास उसकी मदर का लेटर आया, जो उसके फादर उससे लेते हैं, और ये लेटर पढ़ने के बाद वो जरा डिस्टर्ब हो गए थे। काया उनसे पूछ रही थी कि क्या वो वापस आएगी, पर फादर इस लेटर को लेकर जला देते हैं। उन्होंने काया से कहा कि तुम्हारी मदर अब कभी भी वापस नहीं आने वाली। काया को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है। एक दिन काया जब नींद से उठी तो उसके फादर भी चले गए थे। उसे अब बस एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना था कि वो अब जिएगी कैसे। जिस तरीके से उसके फादर सी फूड सेल करते थे, यही करने का उसने डिसाइड किया। वो शॉप ओनर के पास आई। वो उनसे डील करती है कि अब सारा सामान आज से वही बेचेगी। शॉप ओनर समझ गए थे कि काया के फादर उसे छोड़कर चले गए थे। उसे जो भी चीजें चाहिए थी ये सब उसे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम काया को प्रेजेंट में देखते हैं। वहां पर उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। उसे जूरी पहले से ही गिल्टी मान रही थी। कोर्ट में अपोनेंट कहता है कि काया ने जिसका मर्डर किया उसे वो रात में ऊपर लेकर के और वहां से पुश कर दिया। उसके पास इसके लिए रीजन भी था, क्योंकि वो चेस से प्यार करती थी और उसकी अब वो हो नहीं सकती थी। जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है चेस। काया के लॉयर टॉम कहते हैं कि यहाँ पर इन सब चीजों का कोई भी एविडेंस नहीं है। नीचे फुटप्रिंट्स नहीं थे, कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इस तरीके से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम फिर से काया की स्टोरी कंटिन्यू देखते हैं। काया अब बड़ी हो चुकी थी। जंगल में घूमते घूमते हर एक चीज को स्टडी करती थी। एक दिन किसी ने उसके लिए एक फेदर रखा था। यह फेदर उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसी जगह पर उसे टेट मिलता है। ये सारी चीजें रखने वाला टेट ही था। काया से पूछती है, क्या तुम्हें बर्ड्स और फेदर अच्छे लगते हैं? टेट ने कहा कि मेरी मदर को बहुत पसंद है। क्या तुमने कुछ मेरा लेटर नहीं पढ़ा? काया कहती कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद वो दोनों मिलने लग गए। टेट उसे पढ़ना लिखना सिखाने लग जाता है। काया और टेट एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बारे में टेट के फादर को भी पता था। उसे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? टेट कहता है कि मेरी फ्रेंड है। फादर ने कहा कि तुम्हें उसे लेकर ज्यादा सीरियस होना नहीं चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुमने बहुत मेहनत ली है। एक लड़की के पीछे तुम ये सब गवा नहीं सकते। काया की एज अब भी 18 ईयर से ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से सोशल सर्विसेज के लोग हमेशा उसे ढूंढते रहते थे। वो उनसे छुप जाती थी क्योंकि किसी और के घर पर वो रहना नहीं चाहती थी। टेट अपनी एजुकेशन के लिए दूर जाने वाला था, तो काया को भी कहता है कि तुम्हें भी सिटी में आना चाहिए। काया इस बात के लिए सख्त मना कर देती है। वो हमेशा यहाँ पर ही रहना चाहती थी। उसे पूछती कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? टेट कहता है कि मेरी एक पहले थी, अब कोई भी नहीं है। वो बात कर रहे थे तभी स्प्रिंग की हवाएं चलने लग जाती है।
नीचे पड़े हुए पत्ते तैरने लग जाते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था और टेड इसे जाने नहीं देता। वो काया को किस करता है। काया कहती है कि क्या मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। टेड उसे हाँ कहता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन वो काया को एक जगह पर पिकनिक के लिए लेकर आया। आज काया का बर्थडे था और उसे सरप्राइज करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लग गए, पर टेड बीच में ही रुक जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहता। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो काया की लाइफ बर्बाद हो सकती है। टेड ये नहीं चाहता था, उससे बहुत प्यार करता था। टेड को जिस कॉलेज में जाना था वहां पर एडमिशन मिल जाती है। इस बात से वो बहुत ही खुश था। जब वो काया को बताता है तो काया बहुत अपसेट हो गई। वो कहती कि जब तुम कॉलेज जाओगे तो बहुत सारी लड़कियों से मिलोगे, तुम मुझे भूल जाओगे। टेड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब उसके जाने का टाइम आ गया था। टेड उसे कुछ पब्लिशर की लीज देता है। कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है, यहाँ के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इस सब के बारे में तुम लिख सकती हो। अगर तुम्हारी बुक पब्लिश होती है तो तुम रिच भी बन सकती हो। काया ने कहा कि कॉलेज में जाकर मुझे भूल मत जाना। टेड कहता है कि 4 जुलाई पर मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगा। काया अपने बुक लिखने पर फोकस कर दिया। 4 जुलाई पर उसने टेड का बहुत वेट किया, पर वो आता ही नहीं। रात भर वो किनारे पर ही सो गई थी। जब उठती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है। बहुत सारा टाइम गुजरता गया, वैसे काया का पेन भी स्लोली कम होता गया। फिर से प्रेजेंट में हम कोर्ट देखते हैं। काया पर ही ब्लेम लगाया जा रहा था, पर काया के लॉयर टॉम सबसे कहते हैं कि वहां पर जाना मना था। नीचे नोटिस दी गई थी कि ऊपर कोई भी ना जाए, वो जगह कभी भी टूट सकती है। शायद चेस वैसे ही ऊपर चला गया और उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। काया की स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टेड को जाकर थोड़ा टाइम हो चुका था। एक दिन जब वो बीच पर थे तो चेस नाम का लड़का उसे नोटिस करता है। काया जब अपनी बोट के पास आती है तो वहां पर वो चेस से मिलती है। उसके हाथ में सामान था तो ये रखने के लिए उसे हेल्प करता है। उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पिकनिक के लिए चलोगी। काया इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिस में आई। वहां पर प्रूव हो रहा था कि जो लैंड है ये उसकी ही है। इस लैंड के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस थे, ये उसे पे करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं पे कर पाएगी तो लैंड उसके हाथ से जा सकती है। अब उसे एक आइडिया आता है। टेड उसे कहकर गया था कि उसे उसकी बुक पब्लिश करनी चाहिए। सारे पब्लिशर को अपना वर्क वो सेंड कर देती है। संडे को काया और चेस से अपनी डेट के लिए आए। वहां पर चेस को एक शेल मिला जो बहुत ही कम मिलता था। उस शेल का नाम भी काया को पता था। टेड कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। इसके बाद उसे किस करने लग गया और उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, पर काया उसे रोक लेती है। उसे कहती कि तुम मुझे समझते क्या हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। टेड कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने के लिए एक जगह पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ। उसे वही टावर पर लेकर गया जहाँ से गिरकर बाद में उसकी डेथ होने वाली है। काया को ये जगह बहुत पसंद आती है। इसके बाद उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है। उसकी सारी रिसर्च देखता है और ये देखकर बहुत ही इम्प्रेस था। उसे कहता है कि तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें अब हाथ नहीं लगाऊंगा। काया ने उसे माफ कर दिया था और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। एक दिन काया ने टेड को टाउन में अपने फ्रेंड्स के साथ देखा। चेस की मदर भी काया को देखती है और उसे वो पसंद नहीं आती। वो दोनों जब मिलते हैं तो काया उसे पूछती कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। तुम्हारे फ्रेंड्स होते हुए तुम्हें मेरी कंपनी क्यों अच्छी लगती है। चेस कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझे जानती हो उस तरीके से मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं जानते। वो उसके साथ बहुत अच्छा फील करता था। इसके बाद प्रेजेंट में कोर्ट में एक सबूत पेश किया जाता है। जो हेस चेस के बॉडी के पास थे वही काया के घर पर भी पाए गए थे। टॉम कहते हैं कि हेस कैसे भी ट्रांसफर हो सकता है। वो जब दोनों साथ में थे तब ये ट्रांसफर हो सकता है। काया को जो शेल मिला था इससे वो चेस के लिए एक नेकलेस बनाती है। उसे पब्लिशर से एक लेटर मिला और उसकी बुक वो पब्लिश करने वाले थे। इससे वो बहुत ही खुश थी। ये बात वो चेस को बताने के लिए आती है और चेस के पास भी एक गुड न्यूज थी। उसे भी एक प्रमोशन मिल गया था। उसे कहता है कि काम के लिए मुझे एक अलग टाउन जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। काया लोगों से बात करने से डरती थी और इस वजह से नहीं आना चाहती थी। चेस कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। वो दोनों फिर उस टाउन आए और वहां पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काया ने उसके लिए जो नेकलेस बनाया था ये उसे गिफ्ट कर दिया। फिर से प्रेजेंट में कोर्ट में चेस की मदर को बुलाया गया था। वो कहती कि काया ने चेस को एक नेकलेस दिया था। ये नेकलेस उसकी बॉडी से मिसिंग था। इसने मेरे बेटे को मार दिया और वो नेकलेस वापस कर लिया। वो गुस्सा थी क्योंकि मेरे बेटे ने उसे छोड़ दिया था। टॉम जूरी से कहते कि वो नेकलेस काया के घर पर भी नहीं है। इस बात से कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा। कुछ सालों बाद टेड फिर से इस टाउन में वापस आ जाता है। वो काया और चेस को साथ में देखता है।
एक दिन शॉप से वो घर पर जा रहा था तो वहां पर टेट और उसके फ्रेंड्स को काया के बारे में जरा इरिस्पेक्टफुली बात करते हुए देखता है। टेट ने कहा कि तुम्हें काया के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है पर लोग उन्हें रोक लेते हैं। रात में टेट काया से मिलने के लिए आया। काया उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। टेट उसे कहता है कि चेस तुम्हारे लिए सही नहीं है। काया ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते थे, तुम जिंदा हो या मर गए, इसके बारे में भी तुमने मुझे लेटर नहीं लिखा। टेट कहता है कि मेरा वादा कंप्लीट नहीं कर पाया और इस वजह से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ सिटी में कभी भी रहोगी नहीं। कुछ चीजें मैं पाना चाहता था और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। सब कुछ पाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि तुम्हारे बिना इन सब चीजों का कोई भी मीनिंग नहीं है। वो कहता है कि अब मैं टाउन के पास के एक लैब में काम कर रहा हूँ। अगर मैं फिर से टाइम में वापस जा पाता तो हर एक चीज बहुत ही अलग तरीके से करता। एक दिन जब काया टाउन में थी तो चेस को फिर से देखती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ था और उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। उसमें से एक लड़की उसकी फियांसे थी। इस बात से काया को बहुत बुरा लगता है। चेस उसे मिलने के लिए आया पर काया छुप जाती है। एक दिन उसे पब्लिशर से लेटर मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारी बुक पब्लिश हो चुकी है। उन्होंने उसे $5,000 का चेक दिया था। जो टैक्सेस उसे पे करने थे ये सिर्फ $800 के थे। अब ये पूरी लैंड ऑफिशियली उसकी हो गई थी। वो अपने घर को रिन्यूएट करती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी बुक पर नाम पढ़ने के बाद उसका ब्रदर उसके पास वापस आ गया। उसके ब्रदर ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अपने बाकी सिस्टर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। काया उसे मदर के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मदर जब यहाँ हमें छोड़कर चली गई उसके बाद ही उसे एक डिसीज हो गया और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैंने जब तुम्हारा नाम पढ़ा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ गया। वो कहता है कि जब भी मुझे छुट्टी मिले तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। काया एक बुक पर टेट का नाम लिखती है, उसे थैंक यू कहती है और ये बुक उसने स्टोर ओनर को देती है ताकि उसे दे सके। यहाँ पर तभी चेस आ जाता है और चेस से छुप जाती है। वो निकल रही थी तो चेस ने उसे देख लिया और उससे बात करता है। काया कहती कि तुम हमेशा से एंगेज थे तो मेरे साथ तुमने ऐसा किया क्यों? चेस कहता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। काया उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। चेस उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती करने लग गया। काया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसे डायरेक्टली पंच कर देता है और जबरदस्ती कर रहा था। काया ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था कुछ लोगों ने इसे देखा हुआ था। कोर्ट में अपोनेंट ये चीज इस तरीके से बताता है कि जैसे काया चेस को मारना चाहती थी। चेस काया के पीछे पड़ गया था, उसे वो मारना चाहता था। काया हर जगह पर उसे छुपती रही। काया को अपने पब्लिशर से मिलने के लिए जाना था। ये जो सब अब चेस कर रहा था इस वजह से वो जा नहीं पाएगी। कोर्ट में हम देखते हैं कि उसे सपोर्ट करने के लिए टेट भी था। कुछ सप्लाई लेने के लिए काया जब जंपिंग के पास आए, जंपिंग उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। काया कहती है कि इस टाउन में हर कोई मुझे आउटसाइडर समझता है। अगर मैंने उनसे हेल्प भी ले ली फिर भी मुझे ही वो कैरेक्टर लेस समझेंगे। वो फिर अपने पब्लिशर से मिलने के लिए निकल जाती है। एक लेडी ने उसे बस पर चढ़ते हुए देखा था। काया के लॉयर उसे क्वेश्चन करते और प्रूफ करना चाहते थे कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन काया टाउन में थी ही नहीं। काया के पब्लिशर से भी उन्होंने बात की। उस रात उन्होंने डिनर किया था। काया जिस होटल में रुकी हुई थी इसके बारे में डिस्कस होता है। अपोनेंट प्रूफ करना चाहता था कि होटल बस स्टॉप से बहुत ही पास था। वो कभी भी बस लेकर फिर से टाउन में आ सकती थी। उस रात वो वापस आई और उसने मर्डर किया और सुबह वो फिर से उसी टाउन में वापस आ गई। काया को बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती कि जूरी भी मुझे ही दोषी मानती है। टॉम कहता है कि तुम्हें भी अपनी साइड के बारे में बताना चाहिए, वो भी तुम्हें समझ सकता है। वो जा रहे थे तो काया ने उनसे कहा कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखते आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब भी आप मुझसे बहुत ही काइंड थे। सारी चीज़ों के लिए उसे वो थैंक यू कहते हैं। अपने फाइनल स्टेटमेंट में टॉम ने कहा कि हम सब लोग उसे आउटसाइडर समझते आ रहे हैं और इसी वजह से उसे हेट करते हैं। इस केस में उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और इस वजह से हम उसे हैंग नहीं कर सकते। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात वो वहां पर थी भी नहीं। सारी चीजें बताने के बाद काया को छोड़ दिया जाता है। वो केस जीत गई थी। टेट को भी उसके लिए बहुत अच्छा लगा। जहां पर टेट काम कर रहा था एक दिन काया उसके पास आती है और उसकी बोट पर फेदर छोड़कर जाती है। टेट उसे मिलने के लिए आया और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो इंटीमेट हो गए और फिर टेट उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काया कहती कि वैसे भी हम दोनों पहले से ही शादीशुदा है, हमेशा से तुम मेरा ख्याल रखते आ रहे हो। इसके बाद उन्होंने शादी की और दोनों की साथ में हम पूरी लाइफ देखते हैं। लाइफ में जिस तरीके से चढ़ाव उतार आते रहते हैं, जैसे जंपिंग की डेथ, इन सारी चढ़ाव उतारों में एक दूसरे के साथ थे। दोनों मिलकर प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की स्टडी करते हैं।
ऐसे एक दूसरे के साथ वो बूढ़े हो गए थे। काया ने अपनी बहुत सारी बुक पब्लिश की थी। एक दिन नेचर के पास ही जब वो बोट में थी तब उसे अपनी मदर दिखाई देती है। वहीं पर नेचर के साथ उसकी एक नेचुरल डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद टेड उसके सारा सामान देख रहा था। काया ने चेस को जो नेकलेस दिया था ये उसने छुपा कर रखा था। इसका मतलब है जिस रात चेस का मर्डर हुआ था तो काया उसके पास ही थे। चेस ने ही उसे जबरदस्ती की होगी और इसी वजह से काया ने उसे पुश कर दिया था। टेड शेल लेता है और इसे पानी में डाल देता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।